Hello everyone. This is your science teacher Deeksha and I welcome you all to our lesson number 7, Heat Transfer in Nature. And we are on our part 2. So let's understand students what we did in our previous session. Let's have a quick recap. So we understood that there are 3 modes of heat transfer. What are they? Conduction, convection and radiation. So one of them, that is conduction of heat, we understood in our previous lecture. So hopefully students you have revised that part. तो स्टूडेंट्स कंडक्शन में हमने एक बात समझी थी. क्या समझी थी स्टूडेंट्स? दैट कंडक्शन ऑफ हीट इज सीन जनरली इन सॉलिड्स. इज दैट राइट? तो सॉलिड्स में जब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है. ठीक है, कंडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच heat is transferred in solids. But we have not discussed about liquids and gases because we saw that air is a poor conductor of heat. तो यानी कि स्टूडेंट्स एयर कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता है. ठीक है, उसमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता. दैट मीन्स पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर नहीं होता है. सो दैट मीन्स देयर हैज टू बी अनदर वे इन विच एयर और यू कैन से द लिक्विड्स और गैसेस दे हीट अप. ठीक है, क्योंकि हमने देखा है स्टूडेंट्स की लिक्विड्स भी तो हीट होते हैं. हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी हीट अप होता है, हवा भी गर्म होती है. ठीक है, हमने ये फील किया है. तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स देयर इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच लिक्विड्स एंड गैसेस दे हीट अप. ओके, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कन्वेक्शन इज. ओके स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस. ओके, whenever there is a campfire, then the hot smoke or the gases, they are traveling in the upward direction. Why the smoke always travels in the upward direction or it always goes up? This is what we need to understand and that we will do with the help of this activity. ठीक है, क्या करना है इस एक्टिविटी में? बहुत ही आसान है. You have to take 2 paper cups, identical paper cups, right? And you have to hang them with the help of a thread which has equal length. इन threads की length जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगी? बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, यहां बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है. You have to hang these 2 paper cups on this horizontal wooden stick. Clear? अब आपको इन दोनों ही पेपर कप्स की पोजिशनिंग ऐसे करनी है दैट दिस वुडन स्टिक शुड रिमेन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपका जो लेवल है वुडन स्टिक का वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द सेटअप. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वी विल प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप्स. ओके, इधर दिस और दैट. तो यहाँ पे अगर मैं एक बर्निंग कैंडल रखती हूँ तो आपको स्टूडेंट्स नजर आएगा कि कुछ ये जो पेपर कप है ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, जस्ट लाइक दिस. So this horizontal wooden stick, it will tilt on one side. तो ये tilting क्यों हुई है स्टूडेंट्स? यानी ये जो पेपर कप है ये ऊपर की तरफ क्यों राइज किया है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. लेट्स कंक्लूड व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाई दिस हैपेंड. This happens students because when you are burning a candle, okay, this is a candle flame. So whatever air particles are present here, they heat up, okay, and they expand. Expand means the particles of the air, they move away from each other. What they do? They move away from each other. And once anything expands, what happens? It becomes lighter and it rises up. This is why hot air always rises in the upward direction. तो students अगर आपने ये देखा होगा यहाँ पे density. Have you heard of this term density? Yes, you must have heard it in your class 6 or in your mathematics class. Okay, density क्या होता है students? किसी भी चीज को अगर आपको ये देखना है कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है, हम क्या यूज करते हैं? हम उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं. सो डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर? सो इफ यू आर हीटिंग अप गैसेस, अगर आप एयर को या किसी भी चीज को हीट अप कर रहे हैं, गैसेस या लिक्विड्स को, तो यहां जो एयर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं. एक्सपैंड. What do you mean by expand students? That they are occupying more space. Occupying more space. Is that clear? तो अगर कोई चीज एक्सपैंड करती तो वो ज्यादा जगह लेती है. जगह लेने का मतलब क्या है कि उस चीज की वॉल्यूम
इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट मीन्स डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी मीन्स कितना भारी है कोई चीज। सो एयर की जो हैवीनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर वो ज्यादा वॉल्यूम ले, ठीक है। कोई भी चीज अगर ज्यादा जगह लेगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब वो हल्की हो जाएगी। सो यहां हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर बर्निंग अ कैंडल, देन द एयर विच इज देयर इन द in the upper portion of that candle, it heats up and it expands and it occupies more space, and more space occupy करने का मतलब है that its density decreases, वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद वो क्या होती है, ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड इट rises up. Correct? That's why we see smoke rising up every time. If you have seen incense stick, agarbatti aapne dekhi hogi students. So when you light up an agarbatti or an incense stick, what happens? The smoke always moves in the upward direction. Why? Because the smoke is what? It is made up of hot gases. जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से जो gases निकलती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और उसके अंदर obviously there are tiny particles also present, but the hot gases is something which you see rising upwards. तो because students यहाँ पे heat up होने के बाद gases basically क्या करती है, उसकी density कम हो जाती है, गर्म होने के बाद वो ज्यादा जगह लेती है और वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज करती है, राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग विच ऑल्सो हैपन्स इन द केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन यू हैव टेकन दिस सेटअप, इस सेटअप के अंदर आपने बंसन बर्नर लिया है, यू आर हीटिंग वाटर, नॉट ओनली वाटर हियर नाउ स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रॉ की हेल्प से एक पार्टिकल यहां रखना है, और वो पार्टिकल क्या है स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल, राइट। सो इट्स अ पिंक कलर्ड पार्टिकल, यहां आपने जस्ट राइट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ दिस बीकर, यहां सेंटर में आपने स्ट्रॉ की हेल्प से क्या डाला है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट स्टूडेंट्स एक सॉलिड होता है, पाउडर्ड सॉलिड होता है, उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डार्क पर्पलिश पिंकिश कलर के होते हैं, ठीक है, डार्क पिंक आप कह सकते हो। तो उसका सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल आपको यहां बीकर के जस्ट सेंटर पे रखना है, ठीक है। एंड नाउ यू स्टार्ट हीटिंग द वाटर। What happens is, what's your observation? You will see that this pink streak, the color from that potassium permanganate, you will see that it is rising up and then after some time it falls down. मतलब यहाँ पे movement हो रहा है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट के कलर का। तो एक कलर पहले ऊपर की तरफ जाता है, राइज करता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है, करेक्ट। सो एज द हीट इज सप्लाइड, अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड। सो ऊपर की तरफ जाता है और साइड से नीचे भी आता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट क्यों हुई इस कलर्ड स्ट्रीक की, दिस इज बिकॉज देर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे कलर इस तरह से क्यों जा रहा है, क्योंकि कलर आपको यही दिखा रहा है कि पानी की मूवमेंट क्या है, ठीक है। सो बेसिकली हियर अ कन्वेंशनल करंट इज गोइंग ऑन, ठीक है, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट सेटअप हुआ है। व्हाट इज अ कन्वेंशनल करंट स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इनसाइड द बीकर इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। यही हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे कि कन्वेक्शन आखिर होता क्या है। So students, what is happening? Try to understand this thing. As in the case of air, hot air, here the water is being heated up. The water which is here at the bottom, ठीक है, ये जो पानी यहां पर है students, the water which is near the source of heat. What is the source of heat? The candle, okay. So source of heat के पास जितने भी पानी के particles हैं, they get heated up. After heating up, what happens? They expand, they take more space, ठीक है। जो particles वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना जो स्पेस है उसे बढ़ा देते हैं। जैसे ही स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हुई, क्या होता है स्टूडेंट्स, हल्की हो जाता है, पानी के पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। सो एज सून एज दिस हैपेंस, दिस हॉट वाटर इट राइजेस अप because it expanded, okay, it expands, its density becomes less and it rises up, okay. But the water particles which are on the sides, यहाँ जो साइड में
हमारे वाटर पार्टिकल से, ये अभी भी क्या है, कोल्डर है, अभी भी ठंडे हैं, यानी कि यहां पे एक्सपेंशन नहीं हुआ है. सो दीज वाटर पार्टिकल्स आर रिलेटिवली कोल्डर एंड डेंसर. ठीक है, ये यहां वाले जो पार्टिकल्स हैं, साइड वाले पार्टिकल्स उनसे भारी हैं. ठीक है, सो अब क्या होता है, भारी चीज हमेशा कहां जाती है, नीचे की तरफ आती है. स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व व्हेन यू हैव लर्न डेंसिटी इन योर जूनियर क्लासेस, आपने देखा होगा व्हेन यू टेक वाटर and you put a coin inside it, what happens, the coin falls down. Okay, it goes down till the bottom of the beaker. What is the reason? The reason is that the density of coin is more than the density of water. तो जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, मतलब वो उस पर्टिकुलर या आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हो उसकी डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब वो भारी है. कोई भी भारी चीज मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो हमेशा नीचे सेटल डाउन होती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है. सो इन दिस पर्टिकुलर सेटअप स्टूडेंट्स, the water has two densities now. The water which is near the heat source has less density than the water which is on the sides. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो पानी के ही अंदर ऐसे दो डेंसिटी वाले पानी हो गए, आप ये कह सकते हैं. जो पानी हीट सोर्स के पास है वो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है, हीटअप होता है, एक्सपैंड करता है और राइज होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. पर साइड्स में जो वाटर है वो भारी है अभी भी, क्योंकि वो ठंडा है, वो हीट सोर्स से दूर है. दैट्स व्हाई इट कम्स डाउन एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द पिंक स्ट्रीक विच इज गोइंग ऑन. वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे समझ आ रही है, बिकॉज द वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. वाटर, द हीटेड वाटर, इट इज मूविंग अप because of the less density, and the water from the side is falling down to take its place because it is more dense. तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, जो भारी पानी है जो साइड्स में है वो नीचे की तरफ जाता है और जो पानी गर्म हो चुका है वो ऊपर की तरफ राइज होता है. तो एक करंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, इस तरह का करंट फॉर्म हुआ है ना. ये ऊपर की तरफ जा रहा है पानी, गर्म पानी, और ये नीचे की तरफ ठंडा पानी आ रहा है. तो एक सर्कल फॉर्म हो गया यहाँ पे. ठीक है, करंट फॉर्म हो गया है. This process goes on and on and on until the whole water is heated up. मतलब अब क्या होता है, जो ये ठंडा पानी या साइड से आया अब वो गर्म होगा, because now it is in contact or you can say it is near the source of heat. तो यहाँ पे हीट सोर्स के पास जो पानी आया ठंडा साइड से अब वो गर्म होगा. जैसे ही वो गर्म होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जो साइड का पानी वो ठंडा है वो वापस नीचे आएगा. तो ये पूरा साइकिल चलता जाता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता. दिस इज वॉट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस. सो लेट्स डिफाइन दिस. Heat transfer takes place by the actual movement of the particle. This is the key word, please note it down. Actual movement of particles. So यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, गैसेस के पार्टिकल्स, they are expanding, they are moving away from each other and they are rising up and the cold air is taking its place. तो यहाँ movement हो रहा है ना पार्टिकल्स का, कुछ एयर पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर जा रहे हैं, ठंडे वाले उनकी जगह ले रहे हैं, फिर से वो गर्म हो रहे हैं, फिर वो ऊपर जा रहे हैं, ठंडे वाले पार्टिकल्स उनकी जगह ले रहे हैं. तो ये साइकिल चलती जाती है. तो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का. नाउ दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन. In conduction, the solid particles were not moving from their place. There was no movement of the particles. The heat was only transferred from one particle to another, the neighboring particles, right? Remember? Convection में ऐसा नहीं है. Convection में यहाँ पे जितने particles थे, जो भी heat up हो गए, वो हल्के हो जाते हैं, वो rise up करते हैं, ठंडे particles उनकी जगह ले लेते हैं. So there is actual movement of the particles going on. Okay, so when you heat up water, do you even realize this actual movement is happening? है ना, हमें तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे water particles इतना ज्यादा movement हो रहा है, तब वो गर्म होते हैं. ठीक है, so actual movement of particles of liquids and gases, not solids, okay, from one place to another, this is known as convection. Clear? Now students, यहाँ air का भी example दिया गया. air में भी यही होता है. The air which is near the ground, okay, land, the heat from the sun, what happens? It heats up the ground. Air which is near the ground, it gets heated up, it expands, it rises up. So warm air rises up,
और जो साइड में एयर है जो ठंडी है अभी भी, जो ग्राउंड से दूर थी, वो उसकी जगह ले लेती है, इट सिंक्स. ओके, so the warm air rises up and the cold air sinks and takes its place. Then the cool air which came down, it heats up, it rises up, और जो उसकी जगह ठंडी एयर है वो वापस उसकी जगह ले लेती है. तो ये सर्कल चलता जाता है. ठीक है, धीरे धीरे करके सारी हवा गर्म हो जाती है इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट से. ठीक है, समझ आई बात? Now students, there is a phenomenon known as land and sea breeze. Okay, this is something which is, experienced by people who live in coastal regions. So to understand what land and sea breeze is, let's take a look at this activity. We know that students, sun is a source of heat. Clear? Now this source of heat is heating up all the materials and objects around us. ठीक है, जो भी हमारी अर्थ पे जितने भी चीजें हैं उन सबको गर्म करता कौन है? सन. क्लियर? But you will see that different materials are getting heated up at different rates. Okay, मतलब कोई मटेरियल ऐसे भी हैं जो बहुत देरी से गर्म होते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स टेक a look at this activity. What we have done, we have taken two identical bowls. Clear? In one bowl we have added soil and we have filled it till half. In another bowl we have taken water and again we have filled it in half. Now we have put two laboratory thermometers and we are trying to find out the temperature of both of them. Okay, so we have kept this arrangement in direct sunlight and we are ट्राइंग टू फाइंड आउट द टेम्परेचर. मतलब यहाँ हमें टेम्परेचर राइज देखना है. सॉइल में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है और वाटर में कितना हो रहा है. ठीक है, वी हैव टेकन इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉइल एंड वाटर. वी हैव टेकन आइडेंटिकल बीकर्स एंड वी हैव केप्ट बोथ द अरेंजमेंट्स इन सनलाइट. ओके, सन की हीट में रखा है. यू विल ऑब्जर्व फॉर आफ्टर एवरी मिनट यू हैव टू चेक द टेम्परेचर. You will see that the rise in temperature of soil is greater than the rise in temperature in water. मतलब जब आप पानी और soil यानी कि land दोनों को ही गर्म करते हैं in the presence of sun, what happens? The soil heats up faster as compared to water. The temperature of soil rises more than that of water. What does it indicate? It indicates that soil heats up फास्टर देन वाटर. तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने दोनों मटेरियल्स को एक साथ इक्वल क्वांटिटी में रखा इन द प्रेजेंस ऑफ सन्स हीट, देन वन ऑफ द मटेरियल हीट्स अप फास्टर देन द अदर. मतलब यहाँ पे हीटिंग की जो रेट है वो अलग अलग है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, वी टुक दिस अरेंजमेंट एंड वी केप्ट इट इन अ रूम. ओके, इनसाइड द रूम विदाउट एनी सन्स हीट. मतलब हमने अब इसको कूल होने के लिए छोड़ दिया. So when you leave the soil and water for cooling, then you will see that soil cools faster than water. मतलब soil बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है as compared to water. Soil cools faster than water just as it gets heated faster. So you can see students, the rate of heating and cooling of materials is different. Okay, this is something you need to understand कि कोई भी चीज एक जैसे है ना, एक ही रेट पे गर्म या ठंडी नहीं होती. ऐसा नहीं कि हमने सॉइल और वाटर को हीट में रखा है, उनको हीट अप किया तो दोनों इक्वल रेट से क्या होंगी, हीट अप होंगी. दोनों का टेम्परेचर हमने देखा था, देयर इज अ डिफरेंस. सॉइल हीट्स अप फास्टर, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज करता है एज कंपेयर टू वाटर. बट उतनी ही जल्दी सॉइल का टेम्परेचर कम भी हो जाता है अगर हम उसे कूल डाउन करें. ठीक है, और वाटर बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होती है, धीरे धीरे हीट अप भी होती है और धीरे धीरे cool down भी होती है. Now this difference in rate of heating and cooling is something which we see in the phenomenon known as land breeze and sea breeze. So let's take a look what are they. ठीक है, ये क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमको, ये समझने की कोशिश करते हैं. sea breeze को देखते हैं पहले. ठीक है, now as I told you, this phenomenon is only seen in coastal regions. Okay,
ये जो लैंड एंड सी ब्रीज है, ये डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है लैंड और वाटर की, तभी हमें ये ब्रीज देखने को मिलती है। तो ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स? लैंड और सी एक साथ कहाँ होते हैं? कोस्टल रीजन्स में होते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। सो इन कोस्टल रीजन्स व्हाट हैपेंस, because we saw just in our previous activity, we saw that the land heats up faster than water. Okay, so that means students, in coastal regions during the day, okay, when there is sun, during the day what happens? The land heats up faster than water. We also know that the air which is above the land, it will also heat up faster. Is that clear? जो भी हवा है जो ग्राउंड के पास है वो कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू क्या होगी? हीटअप हो जाएगी और क्या करेगी? बिकॉज द एयर इज वार्मर than the surrounding air. The air which is closer to the land is warmer than the air which is closer to the sea. जो हवा लैंड के पास है वो ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू जो हवा सी के पास है, because sea is cooler, okay, and land is warmer. So what happens? The air which is near the land, it gets heated up, it expands, it rises up. तो ये वार्म एयर कहां जाती है स्टूडेंट्स? ऊपर की तरफ राइज होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पे गर्म हवा ऊपर चली गई तो इसकी जगह क्या आती है? ठंडी हवा। वी नो दैट कोल्ड एयर सिंक्स, ठीक है, नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो ठंडी हवा कहां से आएगी? इस सी के ऊपर, ठंडे सी के ऊपर जितनी भी हवा है वो क्या है? ठंडी है। सो दिस कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट स्टार्ट हो गया। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन अ कोल्ड सी ब्रीज moves towards the land during the day. That's why in the coastal regions people have windows which are facing the sea, ताकि दिन के टाइम स्टूडेंट्स सी से ठंडी हवा उनके घर के अंदर आए, ठीक है। दिस इज नोन एज sea breeze. Let's understand. During the day, warm air above the land rises. The warm air which is above the air or above the land, it rises up, it heats up faster, and that's why the cooler air moves from the sea towards the land, okay, and this movement of cooler sea from the sea towards the land is known as sea breeze. याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? sea breeze है ना, sea breeze है तो breeze से पहले जो भी वर्ड है वहां से कोल्डर एयर जाएगी, ठीक है। सो सी ब्रीज मीन्स द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी is moving towards the land. Got it? Now, let's take a full picture and let's see what is happening. So, this is warmer land. During the day, the land becomes heated up faster than the water. This is the cooler sea. पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता जल्दी, जितना जल्दी लैंड गर्म हो जाती है। तो जल्दी से लैंड गर्म हो गई तो वहां की हवा भी क्या हो गई? गर्म हो गई। जो गर्म हवा होती है स्टूडेंट्स, इट एक्सपैंड्स, इट्स डेंसिटी बिकम्स लोअर एंड इट राइजेस अप। तो ये जो वार्म एयर है ये राइज होके इस तरफ जाती है। ठंडी हवा यहां से, कूलर सी से ठंडी हवा कहां आती है? लैंड की तरफ आती है, ठीक है। कूलर एयर, इट मूव्स फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, क्योंकि हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पे वार्म हवा तो ऊपर चली गई, उसकी जगह किसने ले ली? ठंडी हवा ने ले ली। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। Now, just the opposite happens during the night. So, at night, cool air, it starts from the land and moves to the sea. How? Because we know this very important point, we have noticed this in our activity, that land also cools down faster than the sea. मतलब पानी से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है लैंड, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। So, at night what happens students? The absence of sunlight, land cools down faster than the sea. तो अब ठंडी हवा कहां होगी? लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड ठंडी हो गई है तो उसके ऊपर की जितनी भी हवा होगी वो क्या होगी? ठंडी होगी। सो हियर वी हैव कूलर एयर। अब पानी यहां पे जो पानी है वो अभी भी गर्म है, ठीक है। वाटर इज स्टिल हीटेड अप, सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट the air which is above the sea, that is warm. The sea is warmer, so the air is also warmer, which is above the sea. Okay, air is also warmer.
तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे पानी के ऊपर की हवा जो है वो गर्म है, वो राइज अप करेगी. सो द वार्म एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, एंड दैट्स व्हाई दिस ब्रीज इज नोन एज लैंड ब्रीज. तो ब्रीज से पहले जो भी वर्ड है वहां से ठंडी हवा जा रही है. सो लैंड ब्रीज मीन्स द कूल एयर फ्रॉम द लैंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी. क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, तो ये वहां जाएगी सी की तरफ, और सी से गर्म हवा जाएगी लैंड की तरफ, क्योंकि वो हल्की हो गई है तो वो ऊपर की तरफ राइज होती है. तो एक तरह का करंट यहाँ पे बन गया. स्टूडेंट्स यहाँ पे गर्म हवा जब इधर जाती है तो देयर इज अ वेकेंट स्पेस विच इज क्रिएटेड. तो उस वेकेंट स्पेस को भरने के लिए ठंडी हवा ऑटोमेटिकली उसकी प्लेस ले लेती है. हमने कन्वेक्शन में यही पढ़ा है स्टूडेंट्स, पूरे आज के लेक्चर में यही समझ आया ना, that whatever air particles or water particles, ठीक है, gases and liquids, when they become hot, what happens, they expand, they become lighter, they rise up. और जो ठंडी हवा या पानी होता है वो उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि वो भारी होता है, अभी भी डेंस होता है, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता है. ये बात समझ आइए सबको. So students, as a result, the air above the sea is warmer and it rises up. Cooler air from the land, it moves towards the sea, and that is why it is known as land breeze. So again, let me take you to this bigger diagram. So this is the warmer sea. The warm air from the sea, it is moving towards the land. Clear? The land is still, it's colder. So the air which is above the land is colder. Air is colder here. क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी भी हो गई, जितनी जल्दी गर्म हुई उतनी जल्दी ठंडी भी हो गई. ठीक है, तो अब ठंडी हवा कहां से आएगी, लैंड से सी की तरफ जा रही, कूल लैंड ब्रीज. क्लियर? तो ये आपको डायरेक्शंस याद रखनी स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस याद हो जाएंगी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. कॉन्सेप्ट क्या है, that land heats up faster than water. So during the day time लैंड गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म है, तो ठंडी हवा कहां से आएगी, सी से लैंड की तरफ जाएगी. रात में क्या होता है स्टूडेंट्स, लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर. तो अब ठंडा कौन है, लैंड ठंडी है और पानी गर्म है, तो ठंडी हवा कहां से आएगी, लैंड से सी की तरफ जाएगी. क्लियर? सो अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कोई एरोज याद रखने की भी जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट दिमाग में है, कौन ज्यादा जल्दी ठंडा हो रहा है, कौन गर्म हो रहा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कहां से कौन सी हवा जा रही है. ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट 2. हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स आज, वी अंडरस्टूड अबाउट द कन्वेक्शन, हाउ द हीट ट्रांसफर हैपन्स विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन, एंड फाइनली वी सॉ व्हाट इज सी and land breeze. Okay, so hopefully students you enjoyed as much as I did, but this is not the end. We are still left with a couple of questions. Let's take up some assessment questions. Sea breeze blows now very carefully during the day, at night, both during day and night, or in desert region. So the students desert region तो काट दो, क्योंकि सी और लैंड ब्रीज कोस्टल रीजन में ही पॉसिबल है, जहां लैंड और सी दोनों साथ में होंगे तभी तो डिफरेंस होगा उनकी हीटिंग में, और तभी ब्रीज अलग अलग ब्लो करेंगे. ठीक है, कब ब्लो करती है, अब देखो, सी ब्रीज ब्लोज. ओके, सो मैंने क्या बताया था, ब्रीज से पहले जो भी वर्ड है वहां से ठंडी हवा जाती है. सो सी से ठंडी हवा जा रही है लैंड की तरफ, दैट इज सी ब्रीज. सी ठंडा कब होगा, ड्यूरिंग द day. During the day land heats up faster than the sea, so it will be during the day. Clear? Let's see another. In convection, heat transfer takes place without the actual movement of particles of liquids and gases. False. यहां पे स्टूडेंट्स यही तो बात है, कन्वेक्शन में देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, गर्म पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठंडी उनकी जगह ले रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, सो विदाउट वर्ड आ गया, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ आवर लेसन, heat transfer in nature. So thank you so much for watching students. Please revise this part. This is an extremely important mode of transfer. आपको hopefully समझ आ गया होगा. Thank you so much for watching students. Please take care.